नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भौगोलिक परिचय, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जिसके अंतर्गत भारत का नामांकन, भारत की खगोलीय अवस्थिति, विदेशी क्षेत्रों का समेकन, भारत की राजनीतिक इकाइयां, जनगणना के महत्वपूर्ण तथ्य, भारत की सीमाएं, अवस्थिति तथा विस्तार। तो ये सभी जो हैं, और साथ ही भारत का सामरिक महत्व पढ़ने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की संख्या जो रहने वाली है वो रहने वाली है 79, और सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है। उत्तर लगाएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन रहने वाला है ए सही, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखिए आपको एक मानचित्र पर एक्स द्वारा एक स्थान दिखाई दे रहा है। ये स्थान कौन सा है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है पाकिस्तान, जल डमरू मध्य, दूसरा है पाक खाड़ी, तीसरा है मन्नार की खाड़ी, चौथा है अरब सागर। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो उत्तर है ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक्स, ये है मन्नार की खाड़ी। भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारतीय संघ में। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है, उत्तर लगाएं। तो सही रहेगा कैनोर द्वीप। देखिए जो आपके रटलैंड है, सेंटिनेल है, नानकोरी है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है, लेकिन कैनोर द्वीप जो है अंडमान निकोबार से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है और उसके लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। ये तो कथन है। कारण है कि भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः कम होती हुई ध्रुवों पर शून्य होती हैं। तो उत्तर चुनना है आपने। उत्तर लगाएं। तो देखिए कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है। एक बार पुनः देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, उसके लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में अंतर है, भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच दूरी सर्वाधिक है, और ये ध्रुवों पर शून्य हो जाती है कम होती हुई। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, आदम का पुल किन 2 देशों के बीच स्थित है। आदम का पुल किन देशों के बीच में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ठीक है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तारित है, कहाँ तक विस्तारित है। तो ये 200 समुद्री मील में विस्तारित है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील में विस्तारित है, और आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। सही उत्तर रहेगा रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम द्वीप भारत श्रीलंका के मध्य है। कर्क रेखा किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो देखिए कर्क रेखा जो है वो ओडिशा से होकर नहीं गुजरती, बाकी राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुषंगी नगर के वर्ग में आता है। सैटेलाइट टाउन के वर्ग में आता है। उत्तर रहेगा इरनाकुलम। इरनाकुलम। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश अवरोही क्रम बताएं आप इनका। ठीक है, सही उत्तर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पौंडीचेरी। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश हैं अवरोही क्रम के रूप में। नेक्स्ट है,
नीचे दिए गए मानचित्र में एक से अधिक राज्यों के जिले प्रदर्शित किए गए हैं। मानचित्र में प्रदर्शित क्षेत्र का नाम है, कौन सा क्षेत्र है? तो ऑप्शन देख लीजिए। देखिए, इसमें संबलपुर है, रांची है, सरगुजा है, बांकुड़ा है। तो ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र, झारखंड क्षेत्र, उत्तराखंड या चंबल क्षेत्र। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आपके 12वें का है बी। झारखंड में आता है रांची, संबलपुर, बांकुड़ा, सरगुजा। ठीक है। भारतीय मानक समय किस में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? उत्तर लगाएं। उत्तर है इलाहाबाद। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में किया गया सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। नवंबर 2000 में देश में गठित 3 नए राज्यों के गठन की तिथियों का सही समूह बताएं। तो उत्तर है सी ऑप्शन। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को बना, उत्तराखंड 9 नवंबर को और झारखंड 15 नवंबर को। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। मरकत द्वीप एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है? अंडमान निकोबार द्वीप जो है वो एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? तो भारतीय संघ में 29 राज्य हैं कुल। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? तो त्रिपुरा नहीं है, बाकी मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड ये म्यांमार देश की सीमा पर स्थित हैं। कोचीन का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम आपने बताना है। तो सही है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है बिहार। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? मणिपुर की नहीं लगती, बाकी मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय की सीमा बांग्लादेश से लगती है। 25वें प्रश्न पे आ गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम बताना है। जल्दी से बताएं। लक्षद्वीप, दमन और द्वीप और चंडीगढ़, ये 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश हैं आरोही क्रम में। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, कौन से द्वीप अपतट द्वीप नहीं है? अपतट द्वीप नहीं है, तो लक्षद्वीप नहीं है, बाकी हेनरी द्वीप, मुंबई शॉर्ट द्वीप ये अपतट द्वीप हैं। 28वां प्रश्न है, कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? भोपाल स्थित है। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है? भारत। पौंडीचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? 3 में।
नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म क्या है? सिक्किम और बिहार। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य गोवा है। किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है? यूपी की छूती है, उत्तर प्रदेश की। अब देखिए, ये एक क्षेत्र दिया हुआ है। नीचे दिए गए मानचित्र में एक्स द्वारा प्रदर्शित राज्य का नाम बताना है आपने। तो क्या नाम है? त्रिपुरा। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? किन दो देशों को अलग करती है मैकमोहन रेखा? मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो उत्तर क्या रहेगा? भारत और चीन को। लक्षद्वीप समूह स्थित हैं अरब सागर में। भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है इंदिराकोल। नेक्स्ट है 39वां प्रश्न। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? 2.40%। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। नेक्स्ट है, यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा दर्ज कर दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? 97 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है, भारत की उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा कौन सा है? भारत, चीन और म्यांमार। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है? डी सही नहीं है। यह भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। बाकी यह भारत की मानक देशांतर रेखा है। इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। ये रेखा इलाहाबाद के समीप है। तो ये बाकी सारी चीज़ें तीनों ही कथन सही हैं। बाकी ये कथन गलत है आपका। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ है। कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता? श्रीलंका। कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? इंदिरा पॉइंट। वह कौन सा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा एक और चीन से और दूसरी और पाकिस्तान से मिलती है? जम्मू और कश्मीर। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। नेक्स्ट है, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती हैं? तो ये करती हैं लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। अब देखिए, मानचित्र में ABCD द्वारा चिन्हित स्थान कौन कौन से हैं बताना है आपने। तो देखिए, ये कौन सा स्थान है? ये आपकी जोधपुर आ जाएगा। ठीक है, जोधपुर आपके साथ ही भिलाई और एक आ गया आपके राउरकेला, एक है डिगबोई। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन रहेगा सही आपके
डी ऑप्शन, ठीक है, जोधपुर, भिलाई, राउरकेला, डिगबोई, ठीक है। चलिए, ए बी सी डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 51वें प्रश्न की ओर। किस राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? तो पश्चिम बंगाल की, असम की, त्रिपुरा की, मेघालय की, मिजोरम की। नेक्स्ट है, कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो पॉइंट पेंड्रो नहीं है, बाकी इंदिरा पॉइंट, पॉइंट काली मेरे, कोलावा पॉइंट ये भारत में है। किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती? श्रीलंका से। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8, ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, उत्तरी अक्षांश तक। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? सिक्किम की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तट रेखा है? गुजरात की। नेक्स्ट है, दिल्ली राजधानी है, किसकी है? पूर्वी तिमोर की। तो दिल्ली जो है पूर्वी तिमोर की राजधानी नहीं है, किसकी है? भारत की है, तो ये गलत है, ठीक है, भारत की है दिल्ली राजधानी। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? कहाँ पर है? बड़ा निकोबार। तो क्या रहेगा यहाँ पर? यहाँ पर उत्तर होना चाहिए कन्याकुमारी, ठीक है, 4 ऑप्शन के हिसाब से कन्याकुमारी आएगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट है, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो 1, 2 और 3 पर सूचीगत हैं, विचार विमर्श हुआ। विवादग्रस्त मुद्दे हैं, ठीक है, तो कौन कौन से हैं? इन मुद्दों को मानचित्र में चिन्हित ए बी सी से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए के कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको लगाना है, ठीक है। तो पहला है सैन्य दलों का विनियोजन, दूसरा है सीमा विवाद का निपटारा, तीसरा है नदी जल का बंटवारा। तो सही उत्तर क्या रहने वाला है? सही उत्तर है ए ऑप्शन, ए का हो जाएगा सेकंड, बी का फर्स्ट और सी का क्या हो जाएगा 3, ठीक है। यानी क्या हो गया कि जो सीमा विवाद का निपटारा है वो यहाँ पर है सेकंड में, और जो नदी जल जो सैन्य दलों का विनियोजन है वो यहाँ पर है बी में, और सी में है नदी जल का बंटवारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है?
मणिपुर की। बाकी त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम की है। नेक्स्ट है अधोलिखित कथनों पर आपने विचार करना है। कथन क्या है? कथन है असोम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असोम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमा से लगा है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा है। क्या रहेगा उत्तर? तो तीनों जो हैं, तीनों के तीनों ही सही हैं। यानी कि भूटान और बांग्लादेश की सीमा से आसाम लगा है, असोम, और भूटान और नेपाल की सीमा से पश्चिम बंगाल लगा है, जबकि मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस एक से भी होकर गुजरता है? राजस्थान से भी होकर गुजरता है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे पूर्व की ओर अवस्थित है? लखनऊ। आगे है भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। विशेषताएं क्या है? यह उसी अक्षांश पर है जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरता है। इसका 80% अधिक क्षेत्र वन आवरण अंतर्गत है। 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो राज्य बताना है कौन सा है? तो राज्य इसका है अरुणाचल प्रदेश। भारत का प्रादेशिक जल फैला है 12 समुद्री मील तक। कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? तो ऑप्शन देखते हैं 70वां का, 70 का। तो सही उत्तर रहेगा 82 डिग्री 30 पूर्वी। ये जो है ये भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? क्या रहेगा उत्तर? फ्रांस। किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है? चेन्नई से। नेक्स्ट है कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? बांग्लादेश। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में अलग किया गया है? तो सही उत्तर है अंडमान निकोबार। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? 9 राज्य। नेक्स्ट है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो इसका सही रहेगा अरुणाचल प्रदेश तो सबसे पूर्व की ओर है और गुजरात जो है वो सबसे पश्चिम की ओर है। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है मणिपुर। मणिपुर जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में है। कर्क रेखा गुजरती है तो कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, इन सभी से गुजरती है। तो आशा है आपको क्वेश्चन जो है पसंद आए होंगे। किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ अपने अधिक से अधिक मित्रों में शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।